ऐसे लोगों को गद्दी छोड़ देना चाहिए जो दुश्मनों से लड़ नहीं सकते, दुश्मनों का जवाब नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को कुर्सी पर रहने का क्या कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता ही महागठबंधन का नेता होगा। मुख्यमंत्री पद के कौन घोषित उम्मीदवार हैं यह बताने की जरूरत है। भाजपा के और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी लोकसभा में दिए गए बयान को ही केवल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 साल में असंख्य बार जातीय जनगणना के खिलाफ ये मुहिम चलाते हुए दिखाई देते हैं। महागठबंधन का महामंथन समाप्त हुआ है। क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ रणनीतियां भी बनी है और किस तरीके से चुनावी महासंग्राम में महागठबंधन उतरने वाला है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स में। और आज महागठबंधन के महामंथन के बाद हमारे साथ आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह उपस्थित है। उनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास हुआ है बैठक में और रणनीतियों में पे लेकर के, और एनडीए का जो लगातार एनडीए जिस तरीके से हमलावर होते हुए नजर आ रही है, तो क्या कुछ कहना है सुधाकर सिंह का तमाम रणनीतियों को लेकर के, और बक्सर की जनता क्या चाहती है। विधानसभा बक्सर पे गिरते हैं कई, तो क्या कुछ हवा का रुख चलते हुए नजर आ रहा है। आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ आरजेडी से बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह उपस्थित है। इनसे सीधा जुड़ते हैं कि आज महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक हुई। सर, क्या कुछ खास हुआ है? निर्णय हुआ कि जो हम लोग पटना के भीतर महागठबंधन की जो बैठक जिस स्तर पे कर रहे हैं, ये इस तरह की बैठकें जिला स्तर पर, इस तरह की बैठकें प्रखंड स्तर पर, इस तरह की बैठकें पंचायत और बूथ स्तर पे भी की जाएगी। उसकी रणनीति और कार्यक्रम तय हो चुका है और हम जो एकजुटता जो आप पटना में देख रहे हैं, यही एकजुटता हमारी बूथों पे भी दिखेगी। यही तय हुआ। सर, एनडीए का कहना है कि सीट बंटवारे का समय आने दीजिए, सारी महागठबंधन बिखरते हुए नजर आने वाली है। एनडीए को खुश होने दीजिए। इससे इससे हम लोग कहाँ दुखी हैं। जो एनडीए का प्रोपेगेंडा है, तो एनडीए खुश रहे इस बात से। सर, जाति जनगणना को लेकर के एनडीए का बड़ा बयान आ रहा है कि 3 साल पहले ही ये योजना बनाई दी गई थी, इसमें इंडिया गठबंधन का कोई रोल नहीं। भाजपा के और एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी लोकसभा में दिए गए बयान को ही केवल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3 साल में असंख्य बार जातीय जनगणना के खिलाफ ये मुहिम चलाते हुए दिखाई देते हैं। किन परिस्थितियों में, किन दबाव में तैयार हुए हैं, वो वही लोग बताएंगे। सर, पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ, माना जा रहा था कि भारत सरकार बड़ा कदम उठाएगी, पर जाति जनगणना का ऐलान हो जाता है। क्या कुछ ध्यान भ्रमित करने की ये रणनीति थी? देखिए, पहलगाम में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आतंकवादियों को भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जैसा वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित लोग हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं लड़ पा रहे हैं। ऐसे लोगों को गद्दी छोड़ देना चाहिए जो दुश्मनों से लड़ नहीं सकते, दुश्मनों का जवाब नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को कुर्सी पर रहने का क्या कोई मतलब नहीं है। सर, सीएम चेहरे को लेकर के गठबंधन अभी तक खुल करके सामने क्यों नहीं है? कहाँ किसी ने कोई दिक्कत है महागठबंधन में? यह मीडिया के द्वारा फैलाया गया भ्रमजाल के सिवा और क्या है। सर, पर कृष्णा अल्लावरू लगातार कभी भी कहते हुए नजर नहीं आए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम चेहरा है। दूसरी तरफ अल्लाह वरू वो 100 में से एक नेता में से किसी एक व्यक्ति के बयान के आधार पे आप महागठबंधन के बारे में फैसला लेंगे मीडिया के लोग, यह भी चौंकाने वाला है। सर्वानुमति रही है हमेशा कि राष्ट्रीय जनता दल का नेता ही महागठबंधन का नेता होगा, और राष्ट्रीय जनता दल के नेता कोई बताने की जरूरत है कि कौन है। मुख्यमंत्री पद के कौन घोषित उम्मीदवार हैं यह बताने की जरूरत है। अगर यह बताने की जरूरत है बिहार में, तो मीडिया की बौद्धिक क्षमता पे शक होगा। सर, बक्सर क्षेत्र रहा है आपका, काफी काम किया है आपने। क्या लग रहा है बक्सर की जनता इस बार क्या चाह रही है, क्या सोच रही है? देखिए, हम लोग पिछली बार भी विधानसभा में भी 20 में शाहबाद में हम लोग ने क्लीन स्वीप किया था, और 2024 के लोकसभा में भी हम लोगों ने क्लीन स्वीप किया था। आगे भी हम लोग जीते। पर उपचुनाव में सर हार मिली। हार उपचुनाव में देश भर में जो सत्ता में रहा वो जीता, विपक्ष के लोग हारे। जो देश भर में हुआ, कोई रामगढ़ में और बिहार में तो अकेला से नहीं हुआ। ये बूथ लूट लेते हैं लोग, सत्तारूढ़ दल के लोग उपचुनाव में, लेकिन जब जनरल चुनाव होता है तो उसमें ये लोग हार जाते हैं।
सर आखिरी सवाल रहेगा, आरजेडी अध्यक्ष को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जगन्नाथन सिंह का काफी साल से उन्होंने कमान संभाली थी, अब कौन आना निश्चित तौर पे अभी संगठन का चुनाव मई जून में हो जाएगा, जी। नए लोग आएंगे, जो पार्टी जिनको जिम्मेदारी देगी वो काम करेंगे आगे। पर सर जो अनुभव जगन्नाथन सिंह रखे थे वो अनुभव की कमी खलेगी आरजेडी को? निश्चित तौर पे एकदम नहीं खलेगा। जो लोग आएंगे वो अनुभवी लोग आएंगे, और जो विरासत है लालू प्रसाद जी की राजनीति का, राष्ट्रीय जनता दल का, जो नए लोग आएंगे वो लोग भी अनुभवी होंगे और उस विरासत को आगे ले जाएंगे। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी से सांसद सुधाकर सिंह जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना कि जिस तरीके से महागठबंधन तैयारी कर रही है, वो पोलिंग बूथ से लेकर के जिला क्षेत्रों तक, हर गांव पंचायत तक जाने की कोशिश और मुहिम शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को करारा जवाब देते हुए नजर आए हैं, करारे सवाल पूछते हुए सुधाकर सिंह नजर आए, और साथ ही साथ में आरजेडी से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी हमने जब सवाल पूछा है तो साफ तौर पर उनका कहना है कि कमी नहीं खलने देगी आरजेडी पार्टी। जो भी वो कमान संभालेगा, चाहे नाम कोई भी हो, निश्चित तौर पे आरजेडी पार्टी को और मजबूती की ओर बढ़ाएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।